हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। मैं हर बार यही शायरी बोलता हूँ बउआ कि लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। और बन जाओ टॉपर, कहानी उसे कहते हैं, कहानी उसे कहते हैं। मेरे प्यारे ओल्ड स्टूडेंट्स क्लास 12th के, आप यदि मेरे वीडियो को संक्षेप में पूरी समझना चाहते हो, यदि आप मैथ को नहीं आप जान पा रहे हो, ट्रिक से आप जानते हो कि सर हम मुझे जानना है, तो ना आपको मैं ट्रिक दूंगा, ना सर आपको कुछ सिखाऊंगा। आपको सर क्या दूंगा? कॉन्सेप्ट दूंगा। और कॉन्सेप्ट के भरोसे आप जिस क्वेश्चंस को सर बहुत टीचर्स एक क्वेश्चंस को 10 मिनट में बनाते हैं, आप हुकूमत से आप कहिएगा कि सर 10 मिनट में नहीं, हम मात्र 10 सेकेंड में बनाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चंस क्लास 12th बिहार बोर्ड में पूछा गया है कि सर समाकलन पाई माइनस पाई और 10x है और dx निकालना है। आप बउआ इंटीग्रेशन हम लोग समाकलन को कहते हैं, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। जिसका मूल सांप ऐसा हो उसे समाकलन कहते हैं हम लोग आम भाषा में। तो यहाँ क्वेश्चंस क्या दिया है? 1 नंबर कि सर समाकलन है और माइनस पाई है, इधर प्लस पाई है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चंस दिया रहे, 10x sec x sin x कुछ जो ही हो, कुछ आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बस आपको सर स्पार्क एजुकेशन का कॉन्सेप्ट बोलना है कि सर मुझे ओम भारती सर ने बताया था कि जब भी सर समाकलन में माइनस पाई या इधर प्लस पाई या इधरे माइनस पाई या इधरे प्लस पाई दिया हो, तो इसको अनाने मुँह सर आप टिक लगा के आइएगा, 0 इसका आंसर होगा। आप कोई भी बोर्ड से हो, डजेंट मैटर, आप पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो, टेंशन नहीं लेना है। बोलिएगा सर तो ये सर तो हो गया सर बेसिक इन्फॉर्मेशन कि हम जल्दी से बना लिए, लेकिन सर इसको यदि 2 नंबर में पूछ दिया तो इसको तो इस तरह नहीं बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो इस तरह आपके लिए फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ती है। और फॉर्मूला आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का आपको 40 से 60 कम से कम फॉर्मूला होती है। यदि आप इसको याद कर लेंगे तो मैथ के आप बाप बन जाओगे, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ए नंबर। समझ में आया? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन सही है, दिमाग लगाओ, दिमाग से सोचो, आंसर खुद व खुद बनेगा सर। क्योंकि सर यहाँ स्पार्क एजुकेशन में स्पार्क एजुकेशन में ट्रिक कभी नहीं होता है, यहाँ बल्कि कॉन्सेप्ट की पढ़ाई होती है। और कॉन्सेप्ट के बदौलत आप दुनिया के हर जंग को जीत सकते हो, लेकिन ट्रिक के भरोसे सर आप 10th 12 पास कर सकते हो, लेकिन सर जॉब के मामले में आप पीछे के पीछे चल जाओगे। और यही मैं आपको क्लियर धोखा नहीं दूंगा। समाकलन π/4 और माइनस π/4 सीधा 0। क्या दिया है नहीं दिया है डजेंट मैटर, आप सीधा 0 लगाइएगा। और काफ़ी बार पूछा गया है, 2023 के भी एग्जाम में पूछा गया था, 2022 के एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको कॉन्सेप्ट को हर याद कर लीजिए। फिर क्या दिया? देखिए समाकलन का वीडियो आपके एग्जाम में 100 सवाल पूछे जाते हैं और 100 सवाल में मात्र आपको 50 बनाना होता है। और आपको पता है कि सर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में एक हाई लेवल का पूछता है, एक लो लेवल का और एक मीडियम लेवल का। तो क्यों ना हम लो और मीडियम को टच करके मैं 50 में 50 ला दूँ, हाई को छोड़ दूँ। तो इसी तरह हम क्या करवा रहे हैं कि सर 100 में से आपको 50 बनाना है, तो जो हाई प्रश्न यानी कि हाई क्वालिटी का प्रश्न है जो आपको सर नहीं बन पाए, इसको छोड़ देना है। जैसे सर आप जान लो कि सर ये हाई लेवल का प्रश्न है तो मगर छोटा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और यहाँ बन भी नहीं पाएगा क्योंकि मेरे पास इपिक पेन नहीं है, और इपिक पेन के बदौलत मैं यहाँ लिख भी नहीं पाऊँगा, इसलिए यहाँ स्क्रीन भर जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा और टाइम भी वेस्ट होगा। इसे तीसरा नंबर के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। जो बना पा रहे हो तो आंसर जान लो बुआ, 3 का ऑप्शन नंबर ए होगा, 10 इनवर्स EX + K, ऑप्शन नंबर ए क्लियर। जो नहीं बना पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, हल्का क्वेश्चंस को बनाइएगा। जैसे समाकलन है 4e 3x + 1, क्या निकालना? समाकलन निकालना। कैसे निकालेंगे? देखिए ये भी भारी है, लेकिन सर मेरे पास पढ़ रहे हो तो इसको सर 2 मिनट में नहीं बल्कि 1 सेकेंड में हल करो। कैसे सर? देखिए ये जो 4e और इसकी पावर 3x + 1 है, आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए।
4 को 4 रहने दीजिएगा, ठीक है, 4 को 4 रहने दीजिएगा, e के पावर 3x रहने दीजिएगा, लेकिन जो कॉन्स्टेंट होता है यानी कि कांस्टेंट होता है, जो नियतांक होता है, इसको नीचे ला दीजिएगा और 1 का डिफरेंशन x होता है और प्लस dx का dx यानी कि प्लस k होता है, ठीक है। कि अपने आप में जोड़ते हैं, नहीं समझ में आया, फिर से बताता हूँ, देखिएगा। समाकलन का समाकलन रहने दीजिएगा, कोई समाकलन नहीं, सीधा हल कीजिए, 4 का 4 रहने दीजिए, e के पावर 3x रहने दीजिए, और ये जो कांस्टेंट यानी कि जो 3 दिख रहा है इसको मात्र बटे क्या कर दिए, नीचे कर दीजिए, और प्लस 1 जो है वो प्लस 1 का डिफरेंस क्या होता है, x होता है, याद कर लीजिए, और अपने मन से प्लस के लगा दीजिएगा या प्लस सी लगा दीजिएगा, बस बन गया। ये 4/3 कर दीजिए, e के पावर 3x हो जाएगा और यहाँ प्लस x हो जाएगा और प्लस के हो जाएगा। देख लो आंसर इस तरह दिया हुआ है कि नहीं, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 4/3 e के पावर 3x प्लस x प्लस के। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। मैथ को समझिए, डरना नहीं है, हर मुश्किलों से जो यानी कि हर मुश्किल से जो लड़ जाता है उसी को इंसान कहते हैं, जो हर मुश्किलों से पिछड़ जाता है उसे क्या कहते हैं, आप समझ सकते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन मेरे बउआ, मेरे डियर होल स्टूडेंट, समझिएगा कि 3 है, देखिएगा 3 है, समाकलन है, रूट x है, ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, ये सर भारी है यानी कि हाई लेवल है, क्वेश्चंस तो हल्का है, मात्र 2 लाइन में बनेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट के लिए आपको बेसिक मजबूत होना चाहिए, और बेसिक यहाँ मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि सर यहाँ 100 VBI क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। VBI मतलब जो आपके एग्जाम पूछा गया हो और पूछा जाएगा 100%, जो कि सर आपको कॉन्सेप्ट की बदौलत मात्र कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊँ, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं करवाऊंगा। आप इसका राइट आंसर मार सकते हो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। जो तेज स्टूडेंट्स है वो बना लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। यही बदौलत ये देखिए फॉर्मूला के हिसाब से पूछ दिया 6ठा नंबर, इस समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन dx है बटा √1 - x²। हम लोग जानते हैं कि सर यदि क्वेश्चन यही अभी किस में है, इंटीग्रेशन में है, और यही क्वेश्चन अभी किस में रहता है, डिफरेंशिएशन में रहता है यानी कि d/dx रहता, तो यहाँ dx बट्टे के जगह पर हम लोग 1 लिखते हैं और बटा 1 बटा ये जो का तो उतार देते हैं 1 - x²। तो इसका फॉर्मूला होता क्या सर, साइन होता, यानी कि साइन इनवर्स होता। तो इसी तरह यहाँ समाकलन है, तो क्यों ना हम इसको समाकलन में चेंज कर दें, यानी कि डिफरेंशिएशन में चेंज कर दें। तो फॉर्मूला होता है dx की जगह, देखिए dx के पहले कुछ नहीं है तो 1 है और वर्ड अंदर, इसका फॉर्मूला होता है 1/√1 - x², कि साइन इनवर्स x, और प्लस अपने मन से के लगा देना। ऑप्शन नंबर बी याद कर लो, दिमाग में, ओठों पर, लफ्जों पर याद कर लो, एग्जाम में फोड़ के आओगे 100% वादा। अब जैसे देखो ट्रिक से हवाले पर बनता है, क्योंकि आपको पता है कि सर यहाँ क्या होता है और क्या नहीं होता है। इसका आप सीधा आंसर डाल लो मेरे बउआ, कि 7 का ऑप्शन नंबर आप लोग बना के हम लोग दिखाइएगा कैसे सर बनेगा, ठीक है। 7 नंबर को आपको छोड़ दिया क्योंकि ये हाई लेवल का प्रश्न है और यहाँ बन भी नहीं पाएगा। आप इसको जान लो, मज़ा से पढ़ोगे, एग्ज़ाम में फोड़ के आओगे। कैसे सर, इसको भी मैं छोड़ देता हूँ। चलिए, क्यों छोड़ा, क्योंकि ये बनेगा एकदम 2, 3, 5, 6 लाइन में, यहाँ बन हो नहीं पाएगा और समझो में नहीं आएगा, क्योंकि आपका सर बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं है, तो आपका पार बनाओगे। लेकिन मुझे पता है कि आपको 100 में 100 कैसे दिलवाना है। मैं बताया था लो और मीडियम को टच करके आप 50 में 50 सही करके आओगे, याद रखना। क्योंकि सर बोर्ड इतना पागल थोड़ी ना है जो सर सिर्फ हाई क्वेश्चन पूछेगा, नहीं, लो पूछता है, मीडियम पूछता है, इससे भी मीडियम पूछता है। क्यों टेंशन लेते हो भाई, बस पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, मजबूत आपके कदम चूमेगा। 3 है, समाकलन dx है, सर dx के पहले कुछ नहीं है तो 1 है, आपको पता है बुआ। 3 को 3 रहने दीजिए, और 1 का समाकलन क्या होता है, मैंने बताया था 1 का समाकलन x होता है, तो 3 के और 3 x हो गया, और प्लस अपने आप में k या c लगा दीजिएगा। 3x + k कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर ए में है। आप ये सब प्रश्न को आप टिक लगा के एग्जाम में फोड़ के आ सकते हो, वादा है माय डियर। अब ये आ गया आपका क्या सर, डिफरेंशिएशन का, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अवकलन। क्लास 12th वालों याद रखिएगा, पढ़ाई को एंजॉय तरीक़ों से लीजिए, मज़ा नहीं आपको सर, क्या बोलते हो सर,
ना संघर्ष न तकलीफ, खाक मज़ा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कमाल नहीं धमाल मचा देना है, तहलका मचा देना है, और बोलना है कि सर मैं नहीं, मैं टॉपर बनूंगा, ना कि सर पास होने के लिए पढ़ूंगा, और ना ही सर मैं फर्स्ट डिवीज़न के लिए पढ़ूंगा तो सर अपने एटीट्यूड के लिए, और एटीट्यूड का नाम ही है टॉपर, यानी कि 95% के साथ। 10वां नंबर का प्रश्न देखा जाए तो d/dx यानी कि अवकलन है ax का निकालना है। जिसका फॉर्मूला होता है a के पावर x का, कि a के पावर x रहने देना और लोग रखना, और ये जो a है यानी कि a यहाँ है, इस a को यहाँ रख देना। इसी में दे दूँ आपको सर क्वेश्चंस का आपको दे दूँ कि सर 5x का निकाल दो तो कैसे निकालोगे। यहाँ ax से तो आपको लगा दिया ऑप्शन नंबर सी। 5x का क्या दोगे तो कैसे निकालेंगे। ये 5x को 5x रहने देना और लोग अपने मन से बैठा देना, और जो 5 कॉन्स्टेंट है इस 5 आगे को ला देना। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 100% आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 10वां नंबर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। चलिए बाबू, अगर आराम से क्वेश्चंस को क्लियर किया जाए मज़ा आ जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चंस हुआ कि x बराबर, देखिए क्वेश्चंस बहुत हल्का बा, लेकिन तो आर सबको समझे में ना आई, ऑप्शन नंबर डी लगा लेना, कोई दिक्कत वाली नहीं है। 12वां नंबर क्वेश्चंस, tan इनवर्स, देखिएगा tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x। बच्चा जानता है कि सर यदि क्लास 10 में आप फर्स्ट डिवीज़न से टॉपर बने हो तो इस बच्चा का इस नाम जानते होंगे कि सर 10 प्लस कोट इनवर्स होता है पाई/2, और पाई/2 देख लीजिए ऑप्शन नंबर कहाँ है रेडियन में, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 100% क्लियर हो जाएगा। ये कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान आपको पहले जानना है। ये जो पाई/6 पाई/3 सब कोई आपको अभी नहीं लेना है, सब कोई इसका भी आपको टेंशन लेना। बाकी आपको समझना है कि सर कोसेक में 2 का मान कितने डिग्री में आता है, कितने एंगल में आता है। तो बोलिएगा कि सर कोसेक के मान में कोस 30 का मान क्या होता है, कोस 30 का मान होता है 2, और हमको रेडियन में यदि चेंज कर दे तो पाई/6 होगा, क्योंकि पाई का मान 180 होता है। अब बटा 6 कर दीजिए, 6 से कटाइएगा तो 30 ही आएगा, और मुझे 30 ही लाना था, इसलिए पाई/6 रेडियन में सही हो जाएगा। 14 नंबर को आपको ज़्यादा माथा पेची नहीं करना है, छोड़ देना है, ठीक है। 15वां नंबर कैसे सर, ABC कितना है सर, 3 अक्षर है, 2 के पावर 9 कर देना, यानी कि 2n² होता है। इसी पर फॉर्मूला बेसिक होता है, याद कर लेना, आपको बन जाएगा। इसका राइट आंसर 14/3 होगा। नहीं बन पा रहा हो तो छोड़ दीजिए, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। नहीं बन पा रहा 17 नंबर तो छोड़ देना है। 18वां नंबर देखे के डर लग रहा है, इसको भी छोड़ देना है। 19वां नंबर की देखे के डर लगा था, हाँ चलिए हमको सर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, अच्छा सर छोड़ देते, चलिए छोड़ देते, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, छोड़ देते हैं। 20वां नंबर तो नहीं छोड़ेंगे सर, क्या है सर कि मुझे ट्रिक पता है, और ट्रिक से पहले मैं सूत्र बता देता हूँ, क्योंकि सर ये 2 नंबर में पूछेगा तो कैसे बनाएंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस XY। हाँ सर क्लियर हो गया, याद हो गया कि सर tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस XY। लेकिन सर ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव में बनाते तो इस फॉर्मूला का यूज करते करते तो 5 मिनट लग जाएगा। तो क्यों ना सर हम कॉन्सेप्ट के साथ करें, तो बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है, और ये पहली बार यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ ऐसा ट्रिक। मान लो ज़्यादा बच्चे ट्रिके पर भरोसा रखते हैं तो लिख लो, जब भी इस तरह को क्वेश्चन दिया रहे तो याद रखना क्या करना है आपको सर, कि सर ये कोना कोनी पहले गुना करना है, 13 गुना 13, ध्यान सुनिएगा, 13 गुना 13 और 7 गुना 7। तो याद कर लिए 13 गुना 13 अपने मन से प्लस 7 गुना 7 यानी कि 7 बटा कर देना है। अब इस तरह से गुना करना है, इस तरह से, तो 1 गुना 1 और 13 सते 91। अब देखिए 13 7 20 हो गया। अब बटा ये इसमें घटा देना, तो 90 में 91 में 1 गया तो 90 बचा। अब कटा दो, कितना सर 45 दूना 90, 10 दूनी 20, 2 पंचे 10, 5 नमा 45, 2/9। देख लीजिए tan इनवर्स 2/9 है,
बिल्कुल सर, 10 इनवर्स 2/9 आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी। कैसा लगा कॉन्सेप्ट सर, कमेंट जरूर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सब क्वेश्चंस को ज़िंदगी में नहीं छोड़ना है, नहीं तो सर 100/100 क्या आप 50/50 भी नहीं ला सकते। सदिश है यानी कि वेक्टर है, आई है प्लस जे है, सदिश की इकाई सदिश क्या होगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चंस पूछा गया है। तो इसका क्या हो जाएगा सर, तो आपको याद रखना आई का आई रहने देना प्लस जे का जे रहना बटा √2 लगा देना, यही आपका राइट आंसर। क्यों सर √2 क्यों लगा दिए, आई का मान कुछ नहीं है तो 1 हो गया, और ये जे का मान कुछ नहीं है तो 1 हो गया। 1 कितना होता है, √2 होता है, नहीं होता है, 1 होता है, 1 होता है। जब इसका सर स्क्वायर निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो √2 ना आएगा। तो बस ऑप्शन नंबर आपका 1 क्लियर हो जाएगा। 22वां नंबर को देख लिया जाए। नहीं सर कि समझ में नहीं आता क्या लिखा है, पता वो नहीं चलता है तो छोड़ दो। 23वां नंबर पता चल रहा है, बोलेगा सर नहीं सर छोड़ दीजिए, तो छोड़ दो। चलिए 24वां नंबर देख ले, बोलिएगा सर आपको बनाने नहीं आता है क्या, तो बोलिएगा अरे बउआ तोरा का पता नहीं है कि हम कहाँ के हैं और कितना नंबर लाए हैं और कहाँ से हैं, तो तोरा का ज़्यादा माथा पेश नहीं करना। तुम्हारे लिए हम करते हैं कि सर आपको 50 में 50 कैसे लाए, बस यही जिम्मेदारी मेरा है। देखिएगा 24 नंबर 5J गुना 4I वेक्टर सब में लगाया, सदिश है, चैप्टर पढ़ लो, 10 नंबर 20 नंबर क्लियर हो जाएगा। देखिए सर 5J है गुना 4I है, सीधा कर लो, 5 चौक तो 20 होता है हम जानते हैं, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ। एक गोला लिख लो, यहाँ I लिख लो, यहाँ J लिख लो, यहाँ K लिख लो। J से जब I जाएंगे, देखिएगा J सब I जाएंगे, और I से जब J K जाएंगे तो ये माइनस Q हो जाएगा। क्यों सर माइनस Q होगा, I हो गया, J हो गया, K हो गया। आपको पता है सर कि उल्टा नहीं, उल्टा चलेंगे तो माइनस होगा, इसलिए उल्टा जा रहे हैं, इसलिए 5 चौक 20 होगा। और J से यदि J से I जाएंगे ना तो ये माइनस आ जाएगा। यही I या J रहता ना तब K होता प्लस में, लेकिन J I दे रहा है इसलिए माइनस हो गया। अब माइनस का माइनस, अब 5 चौक 20 -20 K। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है कि ना रे, हाँ बिल्कुल हाँ समझ में आ रहा है। मूल बिंदु से तल 2x - 3y + 4z = 6 की दूरी। बोलेगा सर कि सर आप की पढ़ा रहे समझे में नहीं आता, अरे इतना समझ देता ये समझ में नहीं आता। देखिए क्या कर रहा हूँ, 2 का स्क्वायर कर देना, माइनस प्लस डिड नॉट मैटर, रूट में जब निकालोगे ना वर्गमूल स्क्वायर करोगे तो प्लस माइनस नहीं देखना जाता है, ठीक है ना, आपको सर दिमाग में हटा लेना। देखिए क्या करना है, 2 का स्क्वायर कर देना प्लस 3 का स्क्वायर कर देना प्लस 4 का स्क्वायर करना, कर लो। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 16 9 25, 25 4 29 और √29, क्योंकि सर यहाँ रूट निकालेंगे ना तो √29 आ गया। हाँ सर चलिए √29 आ गया। √29 है इसमें, नहीं है √29 है, नहीं है √29 है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आपको और ज़्यादा जानना है, ये जो 6 है इसलिए 6 आ गया, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए छोड़ते 26वां नंबर, ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, ठीक है। 27वां नंबर चलिए देखते हैं। 2 - 1 - 2 द्विक अनुपात वाले रेखा की द्विक को जगह क्या हो जाएगी, तो याद रखना माय डियर, 2 का 2 रहने देना, -1 का -1 रहने देना, -2 का 2 रहने देना, बटा कर देना, बस खाली इसको स्क्वायर कर देना। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 2 4 होता है, जोड़ लो 4 4 8 1 9, और √9 का स्क्वायर होता है 3 होता है, इसलिए 2 - 1 और -2 और बटा 3 3 3। देख लो कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। ज़्यादा आपको माथा लगाना नहीं है, आराम से बनेगा। बस याद रखना कि सर ना संघर्ष ना तकलीफ़, खाक मज़ा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इसमें घटा देना, इससे घटाना, आंसर खुद ब खुद निकलेगा। ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। जहाँ याद रखना कि जिस ज़माने में आप
बैठ रहे हो, टाइम को वेस्ट कर रहे हो, वही ज़माना वही समय आपको कुछ देर बाद आपको भी बर्बाद कर देगी। इसलिए याद रखना, समय से पहले आप सुधर जाओ तो आपको सर रिस्पेक्ट मिलेगा, और समय से पहले सर आप सुधरने का प्रयास नहीं किए तो बाद में आप पूरा पछताओगे कि सर आपको मजदूरी के लायक भी नहीं, आपको सर कोई नहीं पहचानेगा न, यहाँ तक भी सर आपके जो समझ रहे हो ना तो वो भी आपको समझेगा नहीं। 29वां नंबर को छोड़ देते हैं, जो भारी है इसको छोड़ दे। और 30वां नंबर को आप कैसे बताए थे, घटा देना है, आंसर खुद ब खुद निकलेगा। मैं इसको बता देता हूँ 31वां नंबर, ये छोड़ दूँ, चलिए छोड़ देता हूँ, छोड़ दूँ क्या, चलिए इसका फॉर्मूला बताता हूँ। 2 tan इनवर्स का क्या होता है, देखिए 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस पर बना लेना, इस पर कोई ट्रिक नहीं लगेगा, ये उसको सूत्र का बनाना पड़ेगा, सूत्र के भरोसा पर बनाओ, आंसर आ जाएगा 4/3 शायद। इसको मैं हल नहीं किया हूँ इसलिए इसका आंसर मैं सूत्र बता दिया, क्या सर, tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पर ये रखना, एक्स स्क्वायर जगह पर एक्स इसका स्क्वायर करना, ठीक है। मिलता है फिर अगले वीडियो में। समझ में आया तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट अपने प्यारे सर के लिए कीजिएगा। चले मिलते हैं अगले वीडियो में। जो इससे पहले मैथ का वीडियो नहीं देखे हैं, इसमें भी बहुत अच्छा से समझाया गया है, इसे टेंशन लेना है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल ऑफ यू बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू।